डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था 13 चैप्टर। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 13.8। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के बारे में स्टडी करना है, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस एंड दिस। दो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हमें ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब हमें पता है स्फीयर में ओनली रेडियस होती है, जो कंसीडर करने लायक हमारे पास पैरामीटर होता है वो होती है स्फीयर की रेडियस। ठीक है, तो रेडियस से ही हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4/3 पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, ऊपर मेंशन्ड है 22/7 इंटू रेडियस जो है हमारी 7 है, तो 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद हम जो है इसको 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा हमारे पास, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 88 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 डिवाइड बाई 3। अब हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 4312 डिवाइड बाई 3। अब चाहे तो हम इसको पॉइंट में चेंज कर दें, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में, आपकी मर्जी है इसमें। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 4312 को 3 से कर दें। 3 1 जा 3, 1 13, 3 4 जा 12, 1 11, 3 3 जा 9, 2 22, 3 7 जा 21, यहाँ से 1.0, 3 3 जा 9। पॉइंट में चेंज करोगे तो इस तरह से। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारा ये हो जाएगा 1437 इंटू 1/3। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है सबको? ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को सेम वे में करेंगे हम। वॉल्यूम, सेकेंड क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या आएगी सेकेंड क्वेश्चन के लिए? सेम वे में 4/3 पाई की वैल्यू फिर से वही 22/7, रेडियाई जो है वो है 0.63 मीटर, है ना। तो 0.63 को हम पॉइंट हटा के लिखते हैं 63/100, 63/100 और 63/100। ये लिखने के बाद अब देखो 7 की टेबल, 7 9 जा 63, फिर से 3 पे करेंगे तो 3। अब आपको क्या करना है, इन सब की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा 1047,816। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया था, आप लोग भी इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें 1 2 3 4 5 6 जीरोज इसके नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो ये बनेगा 1.047816। अब इसको अगर अप्रॉक्स करें हम 2 प्लेसेस तक, तो ये 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स लिख देना है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने इसकी ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। एक मिनट सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। मतलब एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल को अगर वाटर में डालते हैं तो कितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगी ऑफ डायमीटर, जिनका डायमीटर हमें गिवन है। तो हमें स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि जो मास होता है वाटर का डिस्प्लेस्ड, वो कितना होता है, जितना वो बॉल अंदर, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगी। तो मेनली हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ही निकालनी है। अब ये डायमीटर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 28 डिवाइड बाई 2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 पे 3 कैंसिल नहीं होगा, तो 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 14 14 196 2 के साथ और 88 के साथ, तो ये आ जाएगा 3446 डिवाइड बाई 3।
ठीक है, अब इसको चाहे तो हम पॉइंट में चेंज कर दें, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको चेंज करके देखते हैं। 3 4 4 9 6 को 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर से 4 3 1 जा 3, फिर से 1 14 3 4 जा 12, यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 9 3 7 जा 3 9 जा 27, यहाँ से 2 ऊपर से 6, तो 3 8 जा 24, यहाँ से 2। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 11498 इंटू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायमीटर है, तो रेडियाई कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, देखो 0.21 है, तो इसका पॉइंट हटाते हैं तो 21/100 आना चाहिए, और साथ में नीचे हम 2 लेंगे, क्योंकि बाय 2 करेंगे तभी ये रेडियस बनेगी, अदरवाइज इट इज़ अ डायमीटर। ठीक है, तो हम इसका फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम हमारी कितनी आएगी 4/3, पाई की वैल्यू फिर से 22/7, रेडियाई अब हो जाएगी हमारी 21/2 मल्टीप्लाई 100, सेम एज 21/2 मल्टीप्लाई 100, 21/2 मल्टीप्लाई 100। अब आप देखें 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कैंसिल करेंगे 2, और 2 से 2, फिर से 2 पे करेंगे तो 11। तो हमारी जो मल्टीप्लाई करके आएगा 441 को 11 से करते हैं तो यह आ जाएगा 1584। ठीक है, और डिवाइड बाई जीरोज कितनी होंगी 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड में है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है हमारे पास जिसका हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो हमें तो यूज करनी है रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 4.2 का हाफ 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो 8.9 ग्राम है, तो टोटल मास कितना आएगा। तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम को 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉल लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो बॉल की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, आर क्यूब है तो रेडियस हो जाएगी 2.1 है 21/10 इंटू 21/10। कैंसिल करते हैं, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है स्टेटमेंट में 21 21 441 होता है, और यहाँ से हम 22 और 4 88 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 38808, और डिवाइड में 1 2 3 तो ये हो गया हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, वो होगा 8.9 मल्टीप्लाई 38.808, और इनकी मल्टीप्लाई से हमारे पास आएगा 345.3912। ठीक है, इतने ग्राम आ जाएगा। अब ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो वैल्यू तक अप्रॉक्सीमेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 345.39, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू ये हमारी आ जाएगी ग्राम में। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। हमारे पास गिवन है द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो उनकी वॉल्यूम का फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखते हैं लेट डायमीटर ऑफ अर्थ का हम डायमीटर ले लेते हैं x। ठीक है, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, मून का डायमीटर हो जाएगा हमारे पास
मून्स डायमीटर हो जाएगा x/2। अब अगर हम इसकी रेडियस निकालते हैं तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मैं कैपिटल R से ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी x/2, और रेडियस ऑफ मून को स्मॉल r से, रेडियस ऑफ मून, तो ये हो जाएगी x/2, तो सॉरी 1/4 है ना, तो ये 1/4 होएगा, 1/4, तो रेडियस हमें लेनी है तो 1/4 पहले से ही था, और ये हो जाएगा x/8। ठीक है, अब हम इनका वॉल्यूम का फ्रैक्शन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून के लिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा रेडियस ऑफ मून जो कि है x/8 क्यूब डिवाइड बाय अर्थ की आ जाएगी हमारे पास x/2 क्यूब। ठीक है, क्यूब को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x/8 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड का रूल जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/x, और इसका क्यूब हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, 2 और यहाँ पे 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 क्यूब, तो दैट इज 1/64। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल होता है हाफ स्फेयर जिसको हम बोल सकते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इसका हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंगे 10.5 को पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और साथ में 2, ठीक है 20 हो जाएगा। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे 5 के टेबल पे। तो अब हमें क्या करना है, कितनी कैपेसिटी लीटर्स में बतानी है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, फिर हमें याद रखना है 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, दैट मीन्स जो आंसर आएगा उसको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो ये हो जाएगी 2/3, हेमिस्फेरिकल है इसलिए 2/3 पाई R क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियाई हमारी हो जाएगी 105/20 इंटू 105/20 इंटू 105/20। ठीक है, तो 7 की टेबल पे कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 7 15 आ जाएगा, 3 पे करेंगे तो 5, 5 4 जा 20, 2 पे करेंगे तो 2 और 2 पे करेंगे तो 11। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 105, 105 और 11 को, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 121 275 डिवाइड बाई 20 400, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसके डिवाइड में हमें 1000 भी करना है, लेकिन अगर इसके पॉइंट बनाते हो ना आप, तो पॉइंट बनाने के बाद ये आएगा हमारे पास 3031,875। ठीक है, डिवीजन करने से वैसे तो आता है यहाँ पे पॉइंट, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, नीचे 2 0 और हैं तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, हमें तो लीटर पे जाना है, तो लीटर के लिए हम इसको डिवाइड बाय 1000 और कर देंगे, 3.1 ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे तो 0.3 नंबर्स और शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट जब शिफ्ट होगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0.303। आगे हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको लीटर में और यहाँ पे लिख देंगे हम अप्रॉक्स। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इतने लीटर हमारा जो है। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, आयरन शीट है उसकी थिकनेस हमें दे रखी है, तो मतलब ये जो हमारा हेमिस्फेयर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अंदर की तरफ है, ये एक्सटर्नल है, बाहर वाली जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, और अंदर जो रेडियस है वो हमें गिवन है, द इनर रेडियस इज 1 मीटर और ये रेडियस है 1 मीटर। तो आप देखें एक्सटर्नल रेडियस अगर हम निकालें यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर रेडियस ये हो गई स्मॉल r, ले लेते हैं इसको कैपिटल R, तो आउटर रेडियस कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100, दैट इज 1 + 0.01, तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर, तो ये हो जाएगी हमारी आउटर रेडियस 1.01 मीटर। ठीक है, तो आउटर रेडियस इनर रेडियस 0.01। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकलेगी, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2/3, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है, 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 2/3
पाई स्मॉल आर क्यूब। अब 2/3 पाई को हम निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन, तो ये बन जाएगा 2/3 पाई को कॉमन लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर हमारा बन जाएगा 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब 1 का क्यूब निकालना तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ही आएगा, है ना। इसका क्यूब आप देखो कितना आएगा, 2/3 ये हो जाएगा 22 टू जा 44/21। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.03031, ठीक है, मीन्स 0.30301। माइनस करना है हमें 1, तो -1 करते हैं, 1 चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 44/21 मल्टीप्लाई 0.030301। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसके साथ। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आएगी, 13 पॉइंट आएगा हमारे पास 33,244 डिवाइड बाय हमें करना है 21, ठीक है। अब आप इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 0.634878। तो अगर 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो इसको हम इतना ही लिख सकते हैं, और ये आएगा हमारा मीटर क्यूब में, और अप्रॉक्स वैल्यू भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.6348। इस तरह से 7th में फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालनी है ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया हमें गिवन है 154। तो सरफेस एरिया का यूज करके हम निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 4πr² इज इक्वल टू 154। यहाँ से 4 का 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियाई स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब यहाँ से जो ऊपर है उसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, नीचे वाली स्टेटमेंट को ऊपर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 4। 22 की टेबल में ये आता है 7 पे, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें पता चल गई, तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाल दी 7/2, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, 7/2 7/2। 7 से 7 2 पे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पे 11। तो यह आ जाएगा हमारा 7 7 या 49, 49 को 11 से करेंगे तो 539/3। अब इसको चाहे तो हम पॉइंट्स में चेंज कर दें, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो 179 और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 8th क्वेश्चन, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में एक डोम है, डोम जैसे ताजमहल के ऊपर है हेमिस्फीयर, वही चीज़ यहाँ पे डोम के बारे में बता रहे हैं। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। इस कॉस्ट पे उसको वाइट वॉश करवाया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 2 रुपये। तो टोटल खर्च से हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ 2.00 है तो इसको 2 ही लिख सकते हैं, कोस्ट्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ₹1 कोस्ट फॉर 1/2 मीटर स्क्वायर एंड ₹498.96 कोस्ट फॉर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 498.96 से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 100। 2 पे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालने के बाद सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, तो हमें पहले इसका एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है रेडियस के लिए। 2πr² इज इक्वल टू 249.48, पाई की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा r² इज इक्वल टू 24948 डिवाइड बाय 2 भी नीचे जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 22 की टेबल में ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1134, ठीक है। और 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 567, 567 को 7 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा लगभग 3969, डिवाइड बाय है हमारे पास 100, इसका पॉइंट नहीं हटाया हमने, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 भी आएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया तो 100, तो 100 आ जाएगा नीचे। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेके जाते हैं, r इज इक्वल टू 3969 डिवाइड बाई 100, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 63 और डिवाइड बाई इसका आ जाएगा 10, तो दैट मीन्स रेडियस हो गई हमारे पास 6.3 मीटर। अब हम इस रेडियस का वॉल्यूम निकालने में यूज़ कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई r क्यूब, तो ये बन जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, रेडियस हमने निकाली है 6.3, तो इसको हम लिख देते हैं 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10। अब 7 की टेबल में 9 पे और 3 की टेबल में 3 पे, और कुछ हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा है, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 523908, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई आपने करके देख लेनी है, मैंने करके देखा तो मेरा ये आया, और डिवाइड में 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास हमारी आ गई वॉल्यूम 523.908, और इसको हम लिखेंगे मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा इसको। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब 27 हमारे पास जो स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियस आर है एंड सरफेस एरिया एस, जिनका सरफेस एरिया एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विद सरफेस एरिया एस डैश, उनको 27 को मेल्ट करके एक नया स्फेयर बनाया जाता है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फेयर, तो नए स्फेयर की जो रेडियस है जिसको हम आर डैश बोलेंगे वो फाइंड आउट करो। अब जब आप मेल्ट करके किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपकी उसकी वॉल्यूम इक्वल होगी, क्योंकि वो मटेरियल कन्वर्ट हुआ है, उसमें सरफेस एरिया इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम, सॉरी 27 इंटू, क्योंकि 27 को मेल्ट किया, 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फेयर लिख सकते हैं हम, ओल्ड स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, इसमें आर डैश है, आर डैश क्यूब, और ये बन जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आर डैश इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे है आर क्यूब, है ना, तो इसका बन जाएगा ये क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट निकालेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। तो आर डैश कितनी है, ओरिजिनल रेडियस का 3 टाइम्स, तो आर डैश हमारी आ जाएगी 3r, इसको हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू 3r, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम बताना रेशो ऑफ s एंड s डैश, दोनों की रेशो कितनी आएगी, तो हम यहाँ लिखते हैं s/s डैश इज इक्वल टू, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अब r स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रखेंगे हम, r डैश का स्क्वायर, r डैश किसके बराबर है 3r, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3r और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1/9 आ गया, तो रेशियो कितनी हो जाएगी 1:9। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर, एक कैप्सूल है जिसके अंदर मेडिसिन है वो एक स्फेयर की शेप में है, डायमीटर दे रखा है 3.5 mm, तो इसका रेडियस हमारे पास हो जाएगी 35/20, क्योंकि डिवाइड पॉइंट हटाएंगे 10 और डिवाइड बाई 20 आ जाएगी। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, तो इस कैप्सूल को फिल करने में कितनी मेडिसिन लगेगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल, इस कैप्सूल को फिल करने में कितनी मेडिसिन लगेगी, तो वो लगेगी जितनी इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब,
तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियाई हो जाएगी हमारी 35/20, क्यूब है तो इसलिए 35/20 इंटू 35/20। कैंसिल करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 पे 10 आ जाएगा, फिर से 2 पे 11 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ज़्यादा मैंने 10 पे क्यों कैंसिल किया, क्योंकि पॉइंट लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 को 35 से और 5 से और 11 से, तो यह आ जाएगा हमारा 67375 और डिवाइड में हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, अब 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 5 8, आगे पॉइंट 3 3 3 इस तरह से चलता रहेगा और डिवाइड बाय है 1000। अब 1000 तो पॉइंट को हम 3 प्लेसेस और शिफ्ट कर देते हैं, 22.458 एंड समथिंग चलता रहेगा। अब 2 प्लेसेस तक अगर हम लेना चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 22.46 और आंसर आएगा हमारा मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स लगा देना इसके साथ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।